नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। रेगुलर होने के लिए परीक्षा पास करना जरूरी, शिक्षा बोर्ड लेगा एग्जाम। ये राज्य के सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से रखे गए एसएमसी टीचर्स को रेगुलर होने के लिए एग्जाम देना होगा। हिमाचल सरकार की ओर से दिए गए एलडीआर कोटा के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से रखे गए शिक्षकों के एग्जाम की तैयारी शुरू हो गई है। इस एग्जाम को लेने के लिए शिक्षा विभाग ने स्कूल शिक्षा बोर्ड को चुना है। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल शिक्षा बोर्ड को एक पत्र लिखा गया कि एलडीआर का एग्जाम संबंधित पोस्ट के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के सिलेबस के आधार पर होगा, इसलिए इस परीक्षा को लेने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड संभावित खर्च और समय के बारे में 3 दिन के भीतर जानकारी दे। एग्जाम के बारे में इसलिए जानकारी मांगी गई है ताकि यह शिक्षकों से चार्ज करनी है या सरकार को देनी है, इस पर अभी फैसला होना बाकी है। नाम डिस्प्ले करना अनिवार्य नहीं करेगी हिमाचल सरकार। हिमाचल में संजौली मस्जिद विवाद के बाद नई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी पर जारी काम के बीच एक बड़ी अपडेट आई है। हिमाचल सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की तरह हर स्ट्रीट वेंडर के लिए नाम डिस्प्ले करना अनिवार्य नहीं करेगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर सिफारिशें शहरी विकास विभाग ने तैयार की है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नाम डिस्प्ले करना अनिवार्य नहीं किया गया। इस पूरे ऑर्डर को देखने के बाद अब कुछ रिकमेंडेशन तैयार की गई है। वहीं दूसरी ओर विधानसभा कमेटी के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने 4 नवंबर को इस कमेटी की अगली बैठक बुला ली है। इस बैठक पर इन रिकमेंडेशन पर चर्चा होगी, साथ ही लोगों की ओर से आए सुझावों पर भी गौर किया जाएगा। पर बता दें कि राज्य सरकार की इस कमेटी ने लोगों से भी सुझाव लिए थे। यह सुझाव दिया जा रहा है कि हर स्ट्रीट वेंडर का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जिसे उसे डिस्प्ले करना होगा। यह एक बैच के तौर पर भी डिस्प्ले हो सकता है। बता दें कि इन रिकमेंडेशन पर अब पहले विधानसभा की कमेटी ने फैसला लेना है और उसके बाद इसकी सिफारिश राज्य मंत्रिमंडल में रखी जाएगी। हाईकोर्ट ने स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के पदों का ब्यौरा कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने शिक्षा सचिव को स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से यह जानकारी कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र द्विवेदी की खंडपीठ ने चंबा जिला की तहसील चुरा के एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में कोई भी शिक्षक न होने के कारण बच्चों को हो रही असुविधा से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश दिए। कोर्ट को बताया गया था कि स्कूल में मौजूदा समय में 31 छात्रों का दाखिला हुआ है। इनमें 8 छात्र 11वीं और 13 छात्रों ने 12वीं में दाखिला लिया हुआ है। इस स्कूल में 9 तो प्रधानाचार्य की नियुक्ति की गई है और 9 ही लेक्चरर की। इस स्कूल में 5 पद लेक्चरर के स्वीकृत हैं, परंतु एक भी पद नहीं भरा गया है। वह प्रार्थी विपिन कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका में सरकार को आदेश जारी कर शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने की गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने खाली पदों का विवरण मांगा है। बनखंडी में स्थापित होगा भारत का पहला आईजीबीसी प्रमाणित चिड़ियाघर, CZA से मिली मंजूरी। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र में बनखंडी में बनने वाला दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान भारत का पहला चिड़ियाघर होगा, जिसे सतत और पर्यावरण अनुकूल नवाचार के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त होगा। इस परियोजना को आधिकारिक तौर पर आईजीबीसी के साथ पंजीकृत किया गया। प्राणी उद्यान में पर्यावरणीय मानकों की अनुपालना करते हुए भवन और परिदृश्य प्रमाणन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को ध्यान में रखते हुए विकास कर रही है और आईजीबीसी प्रमाणन प्रक्रिया प्रदेश सरकार की इस प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। यह प्रमाणन पर्यटन और बुनियादी अधोसंरचना के विकास में पर्यावरण संरक्षण को एकीकृत करने की राज्य सरकार की प्राथमिकता को प्रदर्शित करता है। वहीं दुर्गेश अरण्य पार्क पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने के साथ साथ यह पार्क संरक्षण और नवाचार की बेजोड़ कृति साबित होगी। इस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं, कार्रवाई न होने पर अधिकारी भी होंगे निलंबित। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों के अलावा जिला या अन्य स्थानीय सड़कों पर अथवा इसके किनारों के साथ सरकारी भूमि पर कोई अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमण न हो। अतिक्रमण न हटाने वाले अधिकारियों पर बर्खास्तगी तक की कार्रवाई होगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किए। आईजीएमसी समेत प्रदेश की 115 स्टाफ नर्सों को दिवाली पर पदोन्नति का तोहफा।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को 115 स्टाफ नर्सों को दिवाली पर पदोन्नति का तोहफा दिया है। आईजीएमसी समेत प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत स्टाफ नर्स अब पदोन्नत होकर बतौर वार्ड सिस्टर सेवाएं देंगी। वह स्वास्थ्य निदेशालय ने पदोन्नति आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य नर्सेस फेडरेशन की अध्यक्षता भावना ठाकुर, उपाध्यक्ष मीरा चौहान, महासचिव कल्पना रचियक, आईजीएमसी लोकल यूनिट की अध्यक्ष शीतल श्रीवास्तव और महासचिव ममता भारद्वाज ने स्टाफ नर्सों को पदोन्नति देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल का आभार जताया है। राशन डिपो में मिलेगा केमिकल मुक्त मक्की से तैयार आटा। प्राकृतिक खेती विंग ने शुरू की खरीद। जी हाँ, सरकार की ओर से अब लोगों को डिपो में भी केमिकल मुक्त मक्की का आटा उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की को खरीदने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। प्राकृतिक खेती विंग के अनुसार इस मक्की से शुद्ध आटा तैयार कर सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के डिपो में बेचा जाएगा। डिपो में आटे को 1 और 5 किलो की पैकिंग में बेचा जाएगा। हालांकि अभी इसके दाम तय नहीं हुए हैं। बता दें कि बाजार में आमतौर पर मक्की को 15 से 20 रुपये प्रति किलो तक दाम मिलते हैं, लेकिन सरकार किसानों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मक्की खरीदी है। खरीदी गई मक्की की टेस्टिंग नौनी विश्वविद्यालय की क्रॉप लैब में की जा रही है। यहाँ पर मक्की की पूरी टेस्टिंग के बाद देखा जाएगा कि उसमें केमिकल न हो, क्योंकि पूरी तरह से ऑर्गेनिक मक्की ही किसानों से ली जाएगी। यदि इसमें थोड़ा सा भी केमिकल मिलता है तो उसे किसानों को वापस कर दिया जाएगा। अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से की भेंट। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से बुधवार को हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान और सदस्य एडवोकेट दिग्विजय मल्होत्रा ने शिष्टाचार भेंट की। आयोग के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और आयोग के माध्यम से अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों का प्रमुखता से निवारण सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। कल्याणकारी योजनाओं और प्रदेश के लोगों की सहभागिता से हिमाचल शीघ्र ही आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित होगा। मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी अध्यक्षता में आयोग अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण और उत्थान की दिशा में कार्य करेगा। दिवाली पर शाम इतने बजे के बाद नहीं चलेगी एचआरटीसी की स्थानीय बसें, निर्देश जारी। जी हां, दिवाली पर्व पर भारी डिमांड के मद्देनजर हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी प्रबंधन ने यात्रियों की सुविधा के लिए ऑन डिमांड अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत 30 अक्टूबर को शिमला, चंडीगढ़ और दिल्ली सहित अन्य बड़े बस अड्डों पर एक रूट पर 40 से अधिक यात्रियों की मांग पर एक स्पेशल बस चलाई गई। यह बसें पूर्व निर्धारित बसों से अतिरिक्त चलाई गई है। अधूरे दस्तावेजों के कारण टेट के 2101 आवेदन रद्द। एसओएम परीक्षाओं के लिए आवेदन तिथि तय। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभिन्न विषयों के लिए 37,132 आवेदन बोर्ड को प्राप्त हुए। इनमें से 35,031 आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क सहित प्राप्त हुए हैं। वह 2101 आवेदन पत्र बिना शुल्क और अधूरे पाए गए, जिन्हें रद्द किया गया। वह प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजल विशाल शर्मा ने बताया कि रद्द किए गए आवेदनों की सूची बोर्ड वेबसाइट की रिजेक्शन लिस्ट में उपलब्ध करवा दी गई है। यादवेंद्र गोमा बोले ओपीडी के हिसाब से मिलेंगी दवाइयाँ। जी हाँ, हिमाचल के आयुष अस्पताल और औषधालय में मरीजों की ओपीडी के हिसाब से दवाइयों का आवंटन होगा। मैं किस अस्पताल और औषधालय में कितने ओपीडी रहती है, विभाग इसका आकलन कर रहा है। मैं जहाँ मरीजों की ज़्यादा ओपीडी रहती है वहाँ पहले से ज़्यादा दवाइयों की सप्लाई भेजी जाएगी। मैं जहाँ मरीजों की कम ओपीडी रहती है वहाँ उसी हिसाब से दवाइयों का आवंटन होगा। प्रदेश सरकार इसके लिए मरीजों की 1 साल की ओपीडी का आकलन कर रही है। बता दें कि प्रदेश सरकार का मानना है कि कई अस्पताल ऐसे हैं जहां मरीजों के लिए ज़्यादा दवाइयों की जरूरत रहती है। हिमाचल में सीए स्टोर के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा सस्ता ऋण। हिमाचल प्रदेश के किसानों को सीए स्टोर बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर भी बैंकों से ऋण मिलेगा। प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग को बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर किसानों की मदद करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए किसानों का ब्लॉक स्तर पर चयन किया जाएगा।
बता दें कि सीओ स्टोर के लिए बैंक 4% ब्याज पर ऋण देंगे। मंडियों में फसलों के दाम गिरने पर किसान उपज सीओ स्टोर में रख सकेंगे और दाम बढ़ने के बाद बाजार में बेच सकेंगे। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड में ऋण मिलने से उनकी आय में वृद्धि हो सकेगी। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों को सीओ स्टोर और रेफ्रिजरेटेड वैन खरीदने के लिए ऋण मिलेगा। वहीं कृषि विभाग बैंकों से समन्वय स्थापित कर किसानों को मदद उपलब्ध करवाएगा। वहीं ब्लॉक स्तर पर किसानों का चयन कर 4% ब्याज ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं किसानों को त्वरित पुनर्भुगतान पर ब्याज में छूट भी मिलेगी। दिवाली का तोहफा वन विभाग में 46 डिप्टी रेंजर, 10 उप निरीक्षक पदोन्नत, पंचायती राज में भी 10 को प्रमोशन। जी हां, दिवाली पर वन विभाग और पंचायती राज विभाग ने कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। वन विभाग ने 46 डिप्टी रेंजरों और पंचायती राज में 10 उप निरीक्षक प्रमोट किए हैं। बता दें कि वन विभाग की पदोन्नति समिति की सिफारिश पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वन कमलेश कुमार पंत ने इसे लेकर विभागीय आदेश जारी किए हैं। पदोन्नत हुए अधिकारी पदोन्नति आदेश जारी होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रोबेशन पर रहेंगे। में अधिकारियों को 10 दिन के भीतर कार्यभार संभालना होगा। प्रदेश में अब नेशनल हाईवे से 1 मीटर नीचे बनेंगे मकान, सरकार ने इस वजह से लिया फैसला। हिमाचल के प्लानिंग और स्पेशल एरिया के पहाड़ी क्षेत्रों में अब नेशनल हाईवे से 1 मीटर नीचे भवनों का निर्माण होगा। सरकार ने हिमाचल में वैली व्यू को बचाने के लिए यह फैसला लिया है। बता दें कि नियम मैदानी इलाकों में लागू नहीं होंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में भी उन जगह पर नियम लागू किया जाएगा जहां पहाड़ और हरे भरे पेड़ होंगे। हिमाचल में देश विदेश के पर्यटक पहाड़ों और हरी भरी वादियों को निहारने आते हैं। ऐसे में सरकार की ओर से प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। सैंपल फेल होने पर भी मार्केट में बिक रही दवाइयां, हिमाचल हाईकोर्ट ने तलब की रिपोर्ट। हिमाचल में सैंपल फेल होने के बावजूद दवाइयां मार्केट में कैसे बिकती है, इस पर हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार के ड्रग कंट्रोलर से रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने घटिया दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार को फटकार लगाई है। हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्यन वेद की खंडपीठ ने पूछा कि राज्य में सैंपल फेल होने के बावजूद दवाइयां कैसे बिक रही है। इस पर ड्रग कंट्रोल अगली सुनवाई में अदालत को बताएंगे। 20 अंकों के आधार पर होगा विदेश जाने वाले 50 शिक्षकों का चयन, जाने सब कुछ बस एक क्लिक पर। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च स्कूलों में पढ़ाने वाले 50 शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर विदेश जाने के लिए 20 अंकों के मानकों पर खरा उतरना होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक भ्रमण पर विदेश जाने वाले शिक्षकों के आवेदनों की छंटनी के नियमों को लेकर जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी किया है। में 25 प्रिंसिपल, 15 प्रवक्ताओं और 5 हेडमास्टरों व डीपीई का चयन किया जाएगा। बता दें कि जनजातीय क्षेत्रों में 8 साल सेवाएं देने पर 4 अंक और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त कर चुके शिक्षकों को 5 अंक मिलेंगे। में 3 दिनों में प्रिंसिपलों और उपनिदेशकों को आवेदन शॉर्टलिस्ट करने के उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने निर्देश जारी किए हैं। बाल देखभाल संस्थानों के बच्चों को 500 रुपये का उत्सव भत्ता। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे बच्चों यानी कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को दीपावली का तोहफा देते हुए उत्सव भत्ते के रूप में 9,69,000 रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा इन संस्थानों को भी दीपावली के उपलक्ष्य पर धनराशि दी गई है। वह सरकार की ओर से सभी चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को त्योहारों पर उत्सव भत्ते के रूप में 500 रुपये प्रति बच्चा प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा उन बाल देखभाल संस्थानों को जिनमें बच्चों के रहने की क्षमता 25 या इससे कम हो, उन्हें 5,000 रुपये तथा 25 से अधिक की क्षमता वाले संस्थानों को 10,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। मैं इससे पूर्व राज्य सरकार ने दशहरा उत्सव पर भी उत्सव भत्ते के रूप में इन बच्चों और बाल देखभाल संस्थानों को धनराशि जारी की थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सरकार के गठन के तुरंत बाद अपने पहले निर्णय में समाज के संवेदनशील आश्रित वर्ग का सहारा बनने का संकल्प लेते हुए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत की थी। मानवीय संवेदनाओं को अधिमान देते हुए सरकार ने अनाथ बच्चों और अन्य निराश्रितों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार 27 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को 4,000 रुपये मासिक की जेब खर्च, कोचिंग के लिए 1 लाख, 3 बिस्वा भूमि और मकान निर्माण के लिए 3 लाख रुपये, विभाग के लिए 2 लाख रुपये का अनुदान और सूक्ष्म व लघु उद्योग लगाने के लिए 2 लाख रुपये का अनुदान प्रदान कर रही है। बायोमेट्रिक खराब है तो रजिस्टर पर 2 टाइम हाजिरी लगाकर ईमेल करे प्रिंसिपल। हिमाचल प्रदेश के जिन सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीनें खराब है, वहां के शिक्षकों और गैर शिक्षकों को रजिस्टर पर 2 टाइम की हाजिरी लगानी होगी।
स्कूल प्रिंसिपलों को इसकी ईमेल रोजाना उपनिदेशक कार्यालय को भेजनी भी होगी। बता दें कि उच्च शिक्षा निदेशालय ने कई स्कूलों में शिक्षकों और गैर शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए यह दिशा निर्देश दिए हैं। शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने खराब बायोमेट्रिक मशीनों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द इसे दुरुस्त करवाने के निर्देश भी दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में ई-केवाईसी कराने पर बहाल होंगे बंद राशन कार्ड। विभाग ने इस दिन तक बढ़ाई थी। जी हाँ, राशन कार्डों में आधार संख्या, ई-केवाईसी और मोबाइल अपडेट कराने के बाद ही ब्लॉक किए गए राशन कार्ड बहाल किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने ई-केवाईसी और आधार कार्ड अपडेट कराने की तिथि बढ़ा दी है। वे 31 दिसंबर तक उपभोक्ता अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करा सकेंगे। बता दें कि पहले आधार संख्या पंजीकरण व ई-केवाईसी करवाने की तिथि को 30 सितंबर निर्धारित की गई थी। वह कई उपभोक्ताओं ने राशन कार्डों में आधार संख्या को पंजीकृत नहीं कराया। ऐसे में विभाग ने इन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया। विभाग की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि अगर निर्धारित समय में ई-केवाईसी और आधार कार्ड अपडेट नहीं किया गया तो राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। पीएचडी की सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों में पीएचडी की सीटों को डायरेक्ट एडमिशन के तौर पर भरने के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है। इसी कड़ी में कॉमर्स विभाग में काउंसलिंग 8 नवंबर को, बायोटेक्नोलॉजी विभाग में काउंसलिंग 5 नवंबर को, मनोवैज्ञानिक विषय के लिए काउंसलिंग 6 नवंबर को और संस्कृत विषय में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 7 नवंबर को होगी। इसकी विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आवेदन 18 नवंबर तक इतनी होनी चाहिए आयु सीमा। जी हाँ, बाल विकास परियोजना बिजड़ी के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र गनो ब्राह्मणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए क्षेत्र की पात्र महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक महिलाएं सादे कागज पर अपना आवेदन अपने पूर्ण विवरण एवं सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां संलग्न करके 18 नवंबर को शाम 5 बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय बिजड़ी में जमा करवा सकती है। इस पद के लिए 21 नवंबर को प्रातः 10 बजे एसडीएम कार्यालय बड़सर में साक्षात्कार लिया जाएगा। बता दें कि आवेदक महिला की आयु 18 से 35 वर्ष तक और शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए तथा उसका नाम संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के परिवार सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। वह अभ्यर्थी के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक न हो तथा उसका आय प्रमाण पत्र कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। वहीं अगर कोई आंगनबाड़ी सहायिका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन करती है तो उसके परिवार की वार्षिक आय की गणना में उसके मानदेय को शामिल करने से छूट मिलेगी। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब की खेप के साथ जीप चालक गिरफ्तार। नूरपुर पुलिस जिला द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के अंतर्गत पुलिस थाना फतेहपुर की टीम ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस ने नाकाबंदी के तहत मुकाम मौच में एक पिकअप जीप HP 36F 1160 से देसी शराब की 64 पेटियां बरामद की है। मामले में आरोपी अजय कुमार पुत्र जुल्फी राम निवासी होशियारपुर पंजाब को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ थाना फतेहपुर में मामला संख्या 9124 अधीन धारा 39 क्लॉज 1 हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट के तहत पंजीकृत कर लिया गया है तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 5 नवंबर तक बिजली बिल जमा नहीं किए तो कटेंगे कनेक्शन। अर्की उपमंडल के सभी बिजली उपभोक्ता 5 नवंबर तक लंबित बिजली बिल जमा करें, अन्यथा उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। यह जानकारी सहायक अभियंता ई नीरज कुमार कातना ने थी। उन्होंने कहा कि बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली बंद कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर बिल जमा करने के लिए केंद्र स्थापित किए गए, जहां वे समय पर अपने बिलों का भुगतान कर सकते हैं। तमिलनाडु में कैसे पकड़ा गया हिमाचल का छात्र, फर्जी नीट सर्टिफिकेट को लेकर AIIMS डायरेक्टर ने कही बड़ी बात। हिमाचल प्रदेश का एक छात्र नीट का नकली सर्टिफिकेट बनवाकर एम्स अस्पताल में MBBS में एडमिशन पाने की कोशिश कर रहा था, जिसे रामनाथपुरम केनीक्राई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा अब आरोपी छात्र के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि केनीक्राई पुलिस के जारी प्रेस नोट के मुताबिक अभिषेक उम्र 22 वर्षीय हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। उसने हरियाणा से अपनी स्कूल शिक्षा पूरी की है। वह पहले ही 2 बार नीट में फेल हो चुका है। इस साल उसने फिर से नीट का एग्जाम दिया, जिसमें पास होने का दावा करते हुए वो अपने पिता के साथ रामनाथपुरम में एम्स मेडिकल कॉलेज में दाखिल लेने आया। उसने एम्स में मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने फ़ोन से अपना स्कोर सर्टिफिकेट दिखाया, जिसमें बताया गया कि उसे 720 में से 689 अंक मिले हैं और उसने पूरे देश में 4392 रैंक हासिल की है।
भीख के कटोरे की जगह हाथों में किताब थमाएगी टास्क फोर्स, सुंदरनगर से हो चुकी है शुरुआत। जी हां, जिला में यदि कोई बच्चा भीख मांग रहा है तो फिर अब उसके हाथ में भीख के कटोरे की जगह किताब थमाई जाएगी और उसे उसका शिक्षा का अधिकार हर हाल में दिलाया जाएगा। इसके लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है और इस टास्क फोर्स ने अपना कार्य करना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि मंडी जिला बाल संरक्षण अधिकारी NR ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली से प्राप्त आदेशों के तहत गांधी जयंती से इस अभियान को मंडी जिला में शुरू कर दिया गया। इसमें स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि ऐसे सभी बच्चों को आइडेंटिफाई करना है जो भिक्षावृत्ति या बाल मजदूरी जैसे अन्य कार्यों में संलिप्त हैं। ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करना है और उन्हें राइट टू एजुकेशन के तहत हर हाल में शिक्षा दिलानी है। जिला में ऐसे 12 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर बच्चों को भीख मांगते हुए देखा जा सकता है। वहाँ पर हर महीने की निश्चित तारीख को दबिश दी जाएगी। बीते दिनों इसकी शुरुआत सुंदरनगर से की गई थी, लेकिन वहाँ ऐसा कोई भी बच्चा नहीं पाया गया। अब बाकी स्थानों पर भी यह टास्क फोर्स मिलकर दबिश देगी। पौंग किनारे किस नेता के इशारे पर खेती जब्त होंगे ट्रैक्टर, वन विभाग पर भी एक्शन की तैयारी। जी हां, पौंग किनारे खाली पड़ी वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर प्रतिबंध के बाद भी साधन संपन्न लोगों द्वारा हल चलाना शुरू कर दिया है। झील किनारे खेती को लेकर क्षेत्र की पंचायतों में भारी रोष है। लोगों ने कहा कि यह सब राजनेता के इशारे पर किया जा रहा है, मैं जिसको सहन नहीं किया जाएगा। वे लोगों ने कहा कि अगर जमीन का क्लेम हो चुका है तो फिर साधन संपन्न लोग खेती किस हक से कर रहे हैं? वन्य प्राणी विभाग क्यों खामोश है? साधन संपन्न परिवारों में किसी भी कार्रवाई का कोई डर नहीं है। लोगों ने कहा कि अगर वन्य प्राणी विभाग ने खेती करवाना बंद नहीं किया तो विभाग के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस बारे में RO नगरोटा सूर्या कमल किशोर का कहना है कि झील किनारे खेती करना प्रतिबंधित है तथा किसी को भी खेती नहीं करने दी जाएगी। अगर कोई हल चलाता पाया गया तो ट्रैक्टर का चालान किया जाएगा। दिवाली की मिठाइयां कहीं फीका न कर दे आपका त्यौहार, हिमाचल में 10 मिठाइयों का सैंपल फेल। जी हां, प्रदेश में विभिन्न जिलों में त्यौहार सीजन के दौरान कानूनी तौर पर जांच के लिए एक सप्ताह के दौरान मिठाइयों के 250 सैंपल लिए गए, जिसमें से करीब 10 सैंपल फेल हुए हैं। इन फेल पाए गए सैंपल में जो मिठाइयां उचित नहीं पाई गई उसमें रंगीन मिठाइयों के अलावा मिलावटी खोए से बनाई गई मिठाइयों के सैंपल फेल पाए गए हैं। कुल्लू में प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान की होगी भरपाई, पुल और सड़कों की होगी मरम्मत के लिए 15 करोड़ जारी। जी हां, प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कुल्लू मनाली को 15 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस राशि से सड़कों और पुलों की मरम्मत की जाएगी। कुल्लू डिवीजन को 10 करोड़ और मनाली को 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुल्लू के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। नाहन शहर के समीप पहुंचा जंगली हाथियों का झुंड, ग्रामीण में दहशत। जिला मुख्यालय नाहन शहर के समीप तक जंगली हाथी पहुंच चुके हैं। अचानक गांव में घुसे हाथियों को देख ग्रामीण दहशत में आ गए। हाथियों की चहलकदमी ग्रामीणों ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद की है। दरअसल काफ़ी समय से उत्तराखंड के राजारी नेशनल पार्क से हाथी हिमाचल की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। वह पहले ये पांवटा साहिब पे घाटी तक ही सीमित थे, लेकिन पिछले 2 वर्षों से ये नाहन वन मंडल के अधीन इलाकों में भी पहुंच रहे हैं। वह हाथी लगातार अपनी चहलकदमी का दायरा बढ़ा रहे हैं। इसी बीच ताज़ा घटनाक्रम में बड़ी बात यह सामने आई है कि जंगली हाथी नाहन से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर विक्रम बाग पंचायत के बेला गांव तक आ पहुंचे हैं। यहां जंगली हाथियों की चहलकदमी हुई है। मौके पर 2 बड़े हाथी और एक छोटा हाथी कैमरे में कैद हुए हैं। माना जा रहा है कि ये नर और मादा हाथी के साथ उनका एक बच्चा है। इसके बाद से ही क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी, 2 करोड़ की मांगी फिरौती। जी हां, बॉलीवुड स्टार सलमान खान को बुधवार को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार मैसेज भेजने वाले ने 2 करोड़ की फिरौती मांगी है। इस बाबत आज सुबह मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक धमकी भरा मैसेज मिला। मैसेज में धमकी दी गई कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो वह सलमान खान को जान से मार देंगे। वर्ली पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसी महीने की शुरुआत में सलमान को जान से मारने की धमकी मिली थी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर भी इसी तरह के धमकी भरे मैसेज आए थे, जिसमें सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। बॉलीवुड स्टार को पिछले कुछ महीनों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बता दें कि सलमान खान यूं तो पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रडार पर हैं, लेकिन अप्रैल माह से कुछ ज़्यादा ही सुपरस्टार को धमकियां दी जाने लगी है। बीती 4 जून को सलमान खान इसी मामले में मुंबई पुलिस के सामने बयान भी दर्ज करवा चुके हैं। बयान के
मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गिरोह के सदस्यों की मदद से उनके घर के बाहर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। सलमान के मुताबिक वे उन्हें और परिवार के लोगों को मारने की योजना बना रहे थे। मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट में दावा किया था कि लॉरेंस ने सलमान को मारने के लिए 6 लोगों को 20 लाख रुपये दिए थे। गैंग ने सलमान खान को मारने के लिए 25 लाख की सुपारी ली थी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, हैप्पी दीपावली।